क्या? हाँ? रेचल! रेचल! क्या वही रेचल है जिसे ढूंढते हुए तुम यहां पर आए हो? हाँ, पर ये वो लड़की नहीं है। अभी तक तो वो बहुत आगे। तो जैसा कि तुम सब लोग देख सकते हो, चैलेंजर्स अब इनके साथ और फाइट नहीं कर सकते हैं, तो हमें नेक्स्ट गेम शुरू करना होगा। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो तुरंत बजर दबा दे। अनाथ, जल्दी नीचे उतरो। मैं इस टीम का कमजोर खिलाड़ी हूँ, इसीलिए मैं वहाँ बैठूंगा। टीम में मजबूत होने के नाते तुम्हें डिफेंड करना चाहिए। रुक जाओ, मेरी बात को बीच में मत काटो। जिसने सबसे पहले क्राउन पहना है, अगर किसी भी कारण से थ्रोन से उठता है तो टीम गेम हार जाएगी। आपने ये रूल पहले क्यों नहीं बताया? वेटिंग रूम में सारे रूल्स डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं। क्या? गेम के बीच अगर टीम वेटिंग रूम में आती है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। दूसरी टीम के वेटिंग रूम में जाने से भी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। क्या बात है, तुम्हें तो पढ़ना भी आता है। क्या? मतलब ये हमारी गलती कि हमने बिना पढ़े बजर दबा दिया? तुमने बिल्कुल सही कहा। बातें अब बंद करो और तुम लोग जल्दी से गेम शुरू करो। हो जाओ। बस बहुत हुआ। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वेटिंग रूम में बजर को दबा दे। ये क्या? हमारी टीम आपस में ही लड़ती है। तुम किस बात के लिए परेशान हो शिबिसु? हम दोनों को बस थ्रोन को मिलकर बचाना है। मेरी तलवार चलाने और तुम्हारे किसी को मारने की कला से काम हो जाएगा। क्या कहा? मारने की कला से? तुमने सच में वो बात मान ली थी? अब हमें हमारे टीममेट्स पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। बजर दबाने के लिए 5 सेकंड और बचे। लिजर्ड का शिकार करेंगे। नहीं, अभी नहीं। एलिगेटर, देखो अभी हम अंदर नहीं जा सकते। अब कोई नहीं आना चाहिए, और अगर आए भी तो कमजोर टीम आनी चाहिए। मुझे 10 चॉकलेट मार दो, उसके बाद ही तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छा, ये लो। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। समय खत्म हुआ। बजर दबाने का समय खत्म हो गया है। एक और दरवाजा खुल रहा है। तो चलिए अब हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। हमने शिन्सू की दीवार पार करते वक्त जो टीम बनाई थी वो टूट गई क्या? मुझे तो नहीं याद कि मैंने तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसान के साथ मिलकर कोई टीम बनाई थी। मतलब तुमने इस सिंह वाले के साथ टीम बना ली है। तुम्हारा तीसरा टीममेट कहाँ है? हाँ? तुम्हारे जैसे बेवकूफ को हराने के लिए हम दोनों ही काफी हैं। हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। ये तो बिल्कुल सही कहा इसने। याद रखना, मैं मरने के डर से भागूंगा नहीं। मेरे जैसा बेवकूफ आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। मुझे कमजोर मत समझना। बहुत टाइम पास कर लिया, अब तक हमारी टीम तुमसे जीत भी गई होती। मेरी बातों का तुम बुरा मत मानना दोस्त। हमें तुमसे बस एक चीज चाहिए। तुम जाकर इस लड़के को रोको। हाँ, समझ गया। अच्छा बात था। क्या बात है? इन्हें हराने का तरीका क्या है? बस अब बहुत हो गई बातें। जितना दम है लगा लो। वक्त आ गया है सुपर इन्फर्नो पंच।
इस्तेमाल करने का। तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक औरत के चेहरे पे मारना है। बड़ी आई, मतलब तुम्हारा मुझे छुरे से मारना सही है? मैं तुझे मारना नहीं, बस जख्मी करना चाहती थी। चल छुट्टी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी लाजवाब बॉडी देखकर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार उभर आया है? क्या? अब मैं तुझे तब तक मारूंगी जब तक तेरा चेहरा खून से नहीं भर जाता। ये कुछ करने वाली तो है नहीं, बस मुझे उकसाने की कोशिश कर रही है। वैसे भी ये दोनों इतने ताकतवर नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ पाए। और इनका तीसरा टीम मेंबर अभी तक सोया हुआ है। पर ऐसा क्यों? अब ये ले। शिबिसु! तुझे क्या लगता है मॉन्स्टर्स की टीम में होने से तू ताकतवर बन जाएगा? बेवकूफ कहीं का। ये कहां से आ गया? मुझे माफ करना अनाथ। बेवकूफ आदमी, लड़ाई के वक्त अपनी आंखें कौन बंद करता है? हाँ, अरे यार, तुम लोग आखिर वहाँ पर कर क्या रहे हो? ओए, सुपर इन्फर्नो पंच का क्या हुआ? मैं जानता था तुम मुझे बचा लोगे। दूर रहो मुझसे। उनका तीसरा टीम मेंबर कहाँ है? वो वहाँ नीचे कौन से सो रहा है? क्या कहा तुमने? टीम मेंबर्स की जान दांव पर लगी है और वो सो रहा है? मुझे अब इनका जल्दी से शिकार करना है। बताओगे तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोक रखा है? अभी तो सिर्फ सेकंड राउंड ही चल रहा है। रुको, हमें कंडीशंस आसान होने पर लड़ना चाहिए। क्या? चलो इस राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है अगर हम गेम में अभी एंटर हो गए तो क्या हम आखिर तक टिके रहेंगे? सबसे बड़ी बेवकूफ तुम हो। क्या कहा तुमने? एक बार इसकी बात तो सुन लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। इस गेम में जो टीम सबसे पहले थ्रोन पर बैठेगी वो डिसएडवांटेज में है, जब तक दूसरा राउंड और तीसरा राउंड चल रहा है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा उसमें पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ेंगे। थ्रोन पर बैठने वाली टीम चाहे जितनी भी ताकत से लड़ ले, फिर भी उन्हें दूसरी टीम्स का मुकाबला करना होगा। और ये भी हो सकता है कि दूसरी टीम लड़ाई के दौरान क्राउन उनसे छीन ले। क्राउन के लिए दूसरी टीम से लड़ाई करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे अच्छा थ्रोन पर बैठे रहना ही अभी के लिए सही होगा। तो हम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? लड़ते हैं ना जाकर। क्योंकि अनाक इस वक्त उस थ्रोन पर बैठी हुई है। मुझे तो सच में डाउट हो रहा है कि हम लोग मिलकर उस लड़की को उस थ्रोन से हटा भी पाएंगे या नहीं। मैं वो कर सकता हूँ। हाँ? तुम लोग जो कर सकते हो करो, बस ट्रैक सूट और तलवार वाले को कैसे भी करके तुम थ्रोन से दूर रखना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अनाक, ध्यान दो। वो तो शिंसू है। वो आपकी बेस कंट्रोलर है। यकीन नहीं होता हम में से कोई शिंसू इस्तेमाल करना भी जानता है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? पर ये कैसे हो सकता है? मैं कितने आराम से चैन की नींद सो रही थी। मैं जानता हूँ, बहुत गुस्सा आता है जब ऐसे नींद खराब होती है। हार मान जाइए, मैं थ्रोन पर कहीं से भी हमला कर सकता हूँ। इग्निशन। इन लोगों ने अनाक को अब गुस्सा दिला दिया है। तुमने क्या कहा था कि तुम थ्रोन पर कहीं से भी हमला कर सकते हो ना? मैं यहीं से बैठे हुए सब लोगों को एक साथ मार सकती हूँ। मेरा वार काम क्यों नहीं किया?
आप भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गई अनाग जहाद। आपने मुझे निराश किया है। ये हथियार तो शायद वही है। उसका हथियार सच में कमाल का है। हम इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या? इग्निशन वेपन का इस्तेमाल करना गेम के रूल्स के खिलाफ है। उस लड़की को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत देर से अजीब बर्ताव कर रही है। गेम अब खत्म हुआ। प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तो ब्लैक मार्च है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या हम भाग रहे हैं? क्या? अगर हम वेटिंग रूम में गए तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, समझी तुम? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जब भी हालात खराब होते नजर आते हैं मैं हमेशा वहाँ से भाग जाती हूँ। ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बेवकूफ, हार मान जाओ। सिर्फ एक बोनस गेम के लिए अपनी जान दांव पर लगाना जरूरी नहीं है। जिद्दी कहीं का। रूल्स के मुताबिक सरीना, हो और लॉरे की डिस्क्वालीफाई हो गई है। अरे वाह, हमने कर दिखाया। अनाग, बाम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। मैं जानता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये तलवार मैदान में उतरकर लड़ना चाहती है, जिसके लिए ये बनी है। समझ गया। मेरे भाई, जरा संभल के। आखिर कैसे? तुम्हारे पास आखिर ये ब्लैक मार्च कैसे आई और क्या कर रही है? क्या? तुम इस तलवार को रखने के जरा भी काबिल नहीं हो। ये जितना सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक है। तुम बीच में मत पड़ो, समझी? जरा बताओ कि तुमने थ्रोन क्यों छोड़ दिया और दूसरों के वेटिंग रूम में तुम क्यों चली गई? देखा, तुम्हारी वजह से हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इसे तुम मेरे हवाले करो। तुमने इतनी छोटी सी चीज के लिए थ्रोन छोड़ दिया। तुम्हें ये छोटी सी चीज लग रही है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुमने क्या कर दिया? ये 13th मंथ सीरीज की तलवार है जो मास्टर क्राफ्ट्समैन अशुल एडुवारू ने बनाई है। इसका नाम ब्लैक मार्च है। तुम्हारा मतलब उन हथियारों से है जो टावर के राजा जहाद अपनी राजकुमारियों को देते हैं? तुमने सही समझा। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये वही तलवार है? और तुम्हारे पास तो पहले से ही एक हथियार मौजूद है। हाँ, ये भी मेरा है। मेरे पास जो है ये 13th मंथ सीरीज का ही एक हथियार है। इसका नाम ग्रीन अप्रैल है। तुम्हारे सामने जहाद की ही एक राजकुमारी खड़ी है। जहाद की राजकुमारी? एक राजकुमारी? तुम्हारा नाम बाम है ना? मुझे दो, मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगी। तुम इस हथियार को अपने पास रखने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। मैं नहीं दूंगा। क्या? मैंने ये तलवार राजकुमारी यूरी से ली है, इसीलिए मैं इसे आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। क्या बात है ब्लैक टर्टल, एक लिजर्ड के आगे मत झुकना। ठीक है फिर, अब तुम देखते जाओ। मैं अब तुम लोगों से ऐसा बर्ताव और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सारे ड्रॉप आउट्स बिना और देरी किए अपने अपने वेटिंग रूम में जल्दी पहुंचो। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर से जरा तमीज से पेश आइए। अन्ना, तो फिर चलो आपस में एक शर्त लगा लेते हैं। एक शर्त? हाँ, ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च दोनों के लिए शर्त लगाते हैं। ये बात सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। क्या सच में लेरोरो? जब तक ये क्राउन गेम चलता रहेगा मुझे इस तरह की बातों या शर्तों से कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हारी टीम क्राउन गेम के आखिर तक लड़ती रहती है और हारती नहीं है तो मैं ये ग्रीन अप्रैल तुम्हें दे दूंगी। क्या? पर अगर गेम के आखिर तक तुम हार जाते हो तो मैं जीत जाऊंगी और फिर ये ब्लैक मार्च मेरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मैं भला इस तरह की शर्त आपके साथ क्यों लगाऊं? क्योंकि वैसे भी ये गेम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मार कर ये तलवार यानी कि ब्लैक मार्च अपने कब्जे में लेने ही वाली हूँ।
मुझे इस तलवार को बचाना है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और मुश्किलें बढ़ें। क्या सोच रहे हो? ये शर्त इतनी बुरी भी नहीं है ना? ये भी तो हो सकता है कि तुम शायद ये गेम जीत जाओ और... क्या कहा आपने? आपको लगता है कि हम लोग हार जाएंगे? रैक रुक जाओ। राजकुमार या रूल्स, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहो। अपनी किस्मत को इतना भी मत आजमाइए। तैयार हो जाओ, अब मैदान में उतरकर लड़ने का वक्त हो गया है। हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ। अब क्राउन गेम फिर से शुरू होगा। चाहिए। आप प्लीज टीम के लिए अब और मुश्किलें खड़ी मत कीजिए। कैसी टीम? हाँ, ये गलत बात है। अब आप कुछ भी कहेंगी क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि एक बहरूपिया को बहरूपिया बोलने में कोई गलत बात है। मुझे माफ कर देना। क्या? क्योंकि मेरी वजह से ही मुश्किलें पैदा हो रही हैं। कोई बात नहीं, वैसे अच्छा हुआ कि लिजर्ड को थ्रोन से नीचे लेकर आ गए। एक बात बताऊं, तुम सच में कमाल के हो। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने ब्लैक मार्च उस लिजर्ड को नहीं दी। क्योंकि रेचल ने मुझसे कहा था कि चाहे जिंदगी में जो हो जाए, तुम कभी भी किसी को धोखा मत देना, खास करके किसी लड़की को। लेकिन क्यों नहीं देना? क्योंकि किसी भी लड़की को धोखा देना ऐसा होता है जैसे पूरी दुनिया को दुश्मन बना लेना। मैंने बस वैसा ही किया जैसा उसने मुझसे करने के लिए कहा था। तुम इतनी बकवास बातें कैसे कर लेते हो? पर ये रास्ता मैंने अपने लिए चुना है, क्योंकि मैं कमजोर हूँ और किसी काम का नहीं हूँ। मानता हूँ कि तुम एक कमजोर लड़के हो, जानता हूँ, पर तुम्हारी यही बात तो कमाल की है। हाँ? ये जानते हो कि तुम्हारी जान खतरे में है। तुमने बिना डरे सामना किया और अपने वादे को बचाए रखा। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। पर कौन? पार्टिसिपेंट सिलेक्ट कर लिए गए हैं। अब तीसरा राउंड शुरू होने वाला है। क्या बात है, चलो आ जाओ टर्टल्स। इस वक्त थ्रोन पर कोई नहीं बैठा हुआ है, इसीलिए हम सबसे पहले क्राउन को अपने कब्जे में लेकर थ्रोन पर जाकर बैठ जाएंगे। मतलब ये गेम तेजी दिखाने का है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी पहले आए। लिजर्ड थ्रोन पर नहीं है तो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे पास एक जादुई छड़ी है जो शिन्सू को कंट्रोल कर सकती है। रबरी बॉडी से बचकर दिखाओ। सुपर फास्ट जंप्स को रोक कर दिखाओ। ये लड़ाई ये क्या था? तो दोस्तों, गेम खत्म हो गया है, पर ऐसा करने में मजा नहीं आएगा। ये बेवकूफ टर्टल क्या बकवास कर रहा है? मुझे नहीं पता। तो आ जाओ, अगर मुझे हरा दोगे तो क्राउन तुम्हारा हो जाएगा। नहीं बचोगे, मारूंगी कि होशियारी करना भूल जाओगे। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? ये लो। अब क्राउन के लिए तुम लोग आपस में ही लड़ाई कर लो। क्या ये कौन हमेशा से ही ऐसा था? चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। छोड़ो मुझे, वो क्राउन तो मैं ही लूंगा। तुम लोगों को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया?
ब्लू टर्टल, मैं भी गेम का हिस्सा हूँ और मैं बोर हो रहा हूँ। अरे मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। सुनो, उन सबको एक साथ मार सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तुम लोगों को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? दो ग्राम कहाँ से आ गए? ये लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्हें ये राउंड जीतने के लिए उन्हें किसी भी तरह क्राउन को कब्जे में लेकर बाम को उस थ्रोन पर बैठाना था। मगर क्राउन बाम को देने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो लोग बाम को दूसरे लोगों से बचा पाएंगे। इसीलिए बाम के थ्रोन पर बैठे रहने तक बड़ी चालाकी से कून ने बाकी सारी टीम को भटकाए रखा। ये सब आखिर चल क्या रहा है? इतने सारे क्राउन्स कहाँ से कैसे कर सकते? उस बैग में यकीनन चीजों को कॉपी करने की ताकत होगी। जैसे ही क्राउन उसके हाथ लगा, उसने उसकी कॉपी बना ली और नकली क्राउन को अपोनेंट्स के सामने फेंक दिया। ये लो। तुमने हम सब लोगों को बेवकूफ बनाया। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम इसका अंजाम भुगतोगे। तुम लोग जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अब हमारे बदले की शुरुआत होगी उस नीले बालों वाले लड़के की मौत से। मेरे शिकार से तुम लोग दूर रहो। इन्हें उड़ाना तो आसान था। और इसी के साथ हो गई हमारी जीत पक्की। तो लीजिए, तीसरा राउंड अब खत्म हो गया है। मानना पड़ेगा, इन तीनों को जितना समझाता उससे ज्यादा। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तीसरा राउंड अब खत्म हो चुका है, तो चौथे राउंड के लिए पार्टिसिपेंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। सिर्फ 2 गेम और बचे हैं। उसे भी आसानी से जीत लेंगे। कितने नादान हैं। उन्हें लगता है कि आसानी से जीत जाएंगे। क्या हम बजर दबा दें? नहीं, अभी नहीं। उन्हें थोड़ी देर और गलतफहमी में जीने देते हैं। असली गेम तो अब शुरू हुआ है। अच्छा ब्लू टर्टल, मतलब ये बैग कोई चॉकलेट बार देने वाली मशीन नहीं है? तुमने तो इस चीज को बहुत छोटी समझ लिया है। अरे लेकिन किसी भी चीज को कॉपी कर लेना कितनी शानदार बात है ना। तुम्हारा मतलब एक बैग जो कॉपी भी कर सकता है? हाँ? ब्लू टर्टल, तुम बहुत शो ऑफ करते हो, समझ गए? क्या तुम इस बैग की खूबी की डींगे मारना चाहते थे ना? तुम तो कुछ भी बोलते हो। मैं बस लिजर्ड को यह बताना चाहता था कि हमें बिल्कुल भी कम समझने की गलती ना करें। क्या बात है? हाँ?
चौथा राउंड अब शुरू हो चुका है। ये क्या? यहाँ तो सिर्फ 3 टीम आई हैं। इन सबको तो मैं एक झटके में निपटा दूंगा। अभी रुक जाओ। हैं? लेकिन तुम मुझे रुकने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? मुझे थोड़ा बैठने दो। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। क्या ब्रेक? तुम्हारा मतलब क्या है? आखिरी राउंड में हमसे लड़ने के लिए ताकतवर ओपोनेंट्स आएंगे। हमें उनके लिए तैयारी करनी होगी। लेकिन मेरे पास एक सजेशन है। सजेशन? क्यों ना इनकी टीम को हराने के लिए हम सब लोग मिलकर एक नई टीम बना लें। तुम सुन रहे हो ना ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ठीक है। क्राउन उनके कब्जे से लेने के बाद हम आपस में लड़ लेंगे। क्या कहते हो? अब हम क्या करें? आइडिया अच्छा है। मैं भी ज्यादा वक्त बर्बाद। अरे क्या कर रही हो? तुम्हें हमारी बातें समझ नहीं आ रही क्या? रेड हेयर, तुम में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची है। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इसका मतलब तुम पहले से ही जानते थे ये सब होने वाला है? हाँ, मैं पहले से जानता था। ये सारे के सारे हमारी तरफ ही हैं। हमने जो पहला टेस्ट दिया था वो याद है? किस तरह से हमें 400 रेगुलर से 200 रेगुलर तक पहुंचने को कहा गया था? हाँ। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इस रूल को नहीं मानूंगा, इसलिए मैंने इस बैग के अंदर टीम बनाना शुरू किया। मैं तुम्हें अपने बैग के अंदर जगह दूंगा और साथ लेकर चलूंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हें यह टेस्ट पास करवा दूंगा, बदले में तुम मुझे अपनी ताकत दोगे तो। पहले टेस्ट में मेरा तुम दोनों से उस फील्ड पर मिलना, तब तुम लोगों के साथ टीम बनाने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। जो 3 लोग मेरे बैग में थे वो एक टीम की तरह ही काउंट हुए थे, और ये बात टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल गई थी। वैसे भी तुम अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ लिए चल रहे हो। मैंने तीसरे टेस्ट में मिले ब्रेक के दौरान उन्हें बैग से बाहर निकाला और सारी सिचुएशन समझा दी। उनके लिए मेरे बालों को बैंडाना से बांधना एक इशारा था कि मुझे मदद की जरूरत है। मुझे तो इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी। यही तो मैं चाहता था। अगर तुम्हारे इक्के का पता चल जाए तो समझो गेम खत्म। तुम बहुत तेज हो टर्टल। तुमने मेरे शिकार का वक्त बर्बाद कर दिया। चिंता मत करो दोस्त, तुम्हें भी जल्दी मौका मिल जाएगा। मैं बार बार इससे तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, समझ गए? सच्चाई तो यह है कि मैं इन्हें अभी बाहर नहीं निकालना चाहता था, लेकिन मैंने ये तलवार राजकुमारी यूरी से ली है, इसीलिए मैं इसे आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। हमें ये गेम जीतना ही होगा। मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। मैंने कहा ना ऐसा मत बोलो। बात सच है कि मैं जीतना चाहता हूँ और जीतकर टावर में आगे चढ़ना चाहता हूँ तुम दोनों के साथ। बहुत बढ़िया। और याद रखना, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा जब तुम ताकतवर हो जाओगे। क्या तुम अभी भी ऐसा करने का सोच रहे हो रैक? सारे ओपोनेंट्स या तो लड़ने की स्थिति में नहीं हैं या फिर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इसलिए ये चौथा राउंड जीता है बाम, कून और रैक ने। वो लड़के काफी शांत और फोकस्ड हैं। करना चाहते हो तो बजर दबा दो। चिंता हो रही है कि कहीं आप उस लड़के से लगाई शर्त ना हार जाएं। चुप हो जाओ। छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जैसे कि उम्मीद थी, काफी टीम्स ने बिना काउंटडाउन के इस गेम में पार्टिसिपेट किया है। मुझे यहाँ पर कुछ ताकतवर टर्टल्स के होने की खुशबू आ रही है। तुम्हें अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा है ना? असली मजा तो अब आने वाला है। मुझे तुम पर विश्वास है। बाम, हाँ? क्या हुआ? हाँ, मुझे माफ करना, मेरा ध्यान भटक गया था। ये लोग यहाँ पर दूसरे टेस्टिंग एरिया से आए हैं, तो मैं यहाँ पर सबकी ताकत के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही हूँ।
पर इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम गेम के आखिरी राउंड तक पहुंच गए हैं। कौन सी टीम क्राउन लेकर जाएगी, चलिए देखते हैं। गेम शुरू किया जाए। आ जाओ टर्टल्स, हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। हाँ? क्या तुम भी इन लोगों की तरफ से लड़ रही हो? एलिगेटर, मुझे पता है। तुम मुझसे तेज नहीं हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ घूम रही हो? मुझे बताओगे यहाँ पर क्या चल रहा है? एलिगेटर, तुम बॉम्ब के साथ ही रहना। नजर हटी और दुर्घटना घटी। तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे सामने है। मैं कब से इसी का इंतजार कर रहा था। ज्यादा मत सोचो और घबराने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा क्राउन नहीं लेंगे। ये आवाज तो रेचल। रेचल, सुनो, तुम मेरी ही रेचल हो, है ना? रेचल, अब तुम इससे बचकर दिखाओ। ये लो एक और। हे ब्लू टर्टल, तुमने उस लंबे से टर्टल के साथ भी कोई डील की है क्या? नहीं। वो लोग सब दूसरे टेस्टिंग एरिया से हैं। मुझे इसके लिए वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, अब ये लो मेरा टास्क। तो फिर ये लोग आखिर हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर एक बात तो पक्की है कि ये लोग क्राउन में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये गेम अब हमारा है। तुम जीतोगी तो नहीं, पर यहाँ पर मरोगी जरूर। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? तुम्हें मारने से पहले चेहरे से ये मास्क निकालकर तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगी। मुझे सच बताओ, तुम ही रेचल हो ना? इसीलिए हमारी मदद कर रही हो? अगर तुम वाकई में रेचल हो, फिर क्या मतलब है गेम खेलने का? क्या मतलब है टावर में आगे चढ़ने का? लड़ाई खत्म करने की बारी है। अब तुम नहीं बचने वाली हो दोस्त। ऐसा मत करो। उसने थ्रोन छोड़ दिया। रुक जाओ।
मुझे माफ कर देना कून। नहीं ब्लैक टर्टल। पर मुझे हर कीमत पर, चाहे जो भी हो जाए, रेचल को बचाना ही है। शिंसू है, पर ये कैसे? तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मुझसे दोबारा मिलकर खुश हो जाओ और फिर चैन की नींद सो जाओ। यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा कि फ्लोर ऑफ टेस्ट तक जाने का रास्ता इतना मुश्किल क्यों है? रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हुआ है राजकुमारी। और वैसे भी आप फ्लोर ऑफ टेस्ट पर जाकर उस एवेंखेल के साथ लड़ना क्यों चाहती हैं? पता नहीं। लगता है मुझे अब ज्यादा समझदार और कम रोने वाले नेविगेटर को ढूंढना पड़ेगा। राजकुमारी यूरी, उसने हमसे बिल्कुल सही कहा था। हम दूसरे रास्ते से भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी निकलते हैं। राजकुमारी, आप उस लड़के से मिलने के लिए इतनी ज्यादा बेताब क्यों हैं? तुम एक बार उससे मिलोगे तो खुद ही समझ जाओगे। अच्छा, आप समझ नहीं रही हैं कि ये कोई मजेदार बात नहीं है राजकुमारी। वो लड़का सच में बहुत ताकतवर है। अच्छा, मतलब क्राउन गेम खत्म हो गया है? हाँ, गेम खत्म हो चुका है, वो भी बिना किसी विनर के मिले। वैसे भी आखिरी राउंड में क्राउन डिस्ट्रॉय हो गया था। सारे रेगुलर जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा थक चुके हैं, इसीलिए मैंने उन्हें 3 दिनों के लिए ब्रेक दे दिया है। ये मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल नहीं। कुछ पीना चाहेंगे? क्या? आप मुझसे कुछ डिस्कस करने आए हैं, है ना? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहता हूं आप मेरी स्पेशल कैफे लाटे पिएं। इंस्टेंट कॉफी? तो बताइए क्या डिस्कस करना है? दरअसल मुझे ये जानना है कि आपने इन सबको क्राउन गेम खिलवाने के लिए क्यों कहा। इसके पीछे क्या वजह थी? ये सब मैंने क्वांट की वजह से किया। हाँ, मैंने सुना कि क्वांट ने कैसे टेस्ट जल्दी खत्म करवा दिया। वैसे मुझे ये नहीं जानना है, बस ये सब करवाने के पीछे का मकसद जानना है, क्योंकि मैं बहुत चौंक गया था। अगर क्वांट की तरह आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि जिन तीनों ने खुद के टेस्टिंग एरिया में मुश्किलें खड़ी की हैं वो दूसरे टेस्टिंग फ्लोर पर पहुंच जाएं एवेंखेल को पता चलने से पहले, तो वो लोग सीधा वहां पहुंचकर क्राउन के पीछे जाते और उनका ऐसा करना बिल्कुल सही होता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो क्राउन के पीछे जरा भी नहीं भागे। आप कहना क्या चाहते हैं? उन तीनों में से एक पार्टिसिपेंट मेरे राउंड के एक पार्टिसिपेंट को पहले से ही जानता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूल्स के मुताबिक एक दूसरे को पहले से जानने वाले लोग एक ही टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इन रूल्स को खुद हेडॉन ने बनाया है, इसलिए मुझे ये जानना है कि इसके पीछे का मकसद क्या लगता है कि हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं वो क्यों करवाते हैं? क्यों? ये जानने के लिए कि टावर में चढ़ने के लिए किस पार्टिसिपेंट में कितनी काबिलियत है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का काम है उन सबको बाहर निकालना जिनकी सोच या ताकत से टावर को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन आप ये बात मुझे अब क्यों बता रहे हैं? क्या आपका कोई भी पार्टिसिपेंट इस टावर को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप ये समझते हैं तो अब तक ये भी समझ ही गए होंगे कि मैंने क्राउन गेम करवाने क्यों कहा था। क्या मैं गलत था?
चलिए मैं आपसे बाद में मिलता हूं। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बोलिए। क्या आपने पहले कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया हो और शिंसू को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया हो? ऐसा करना टावर के कानून के खिलाफ होगा, पर मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने पहले ऐसा किया था, जैसे यूरेक मैजिनो, एक इर्रेगुलर। ठीक है, मैं समझ गया। ये इतना आसान नहीं है और ये मामला क्वांट से बिल्कुल अलग है। क्या वो मेरे सवालों से बच रहे थे या मैंने किसी दुखती नस पर हाथ रख दिया? जो मैंने देखा वो शिंसू को कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा ताकतवर था। बाम खुद शिंसू में बदल चुका था और ये बात टावर के लिए खतरनाक हो सकती है। तुम बेवकूफ हो लेरोरो। तुम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की सारी बातों में बड़ी ही आसानी से आ गए। क्या बाम को होश आएगा? दोस्त, जल्दी होश में आ जाओ यार। कल से टेस्ट शुरू होने वाला है। अगर तुम हिस्सा नहीं ले पाए तो टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्या वो ठीक है? तुम तो मेरा नाम है रेचल। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाम, जरा सोच कर देखो कि ऊपर के सारे बड़े बड़े पत्थर निकाल दिए जाएं और हम खुला आसमान देख पाएं। हाँ। हमारे और आसमान के बीच कुछ भी ना हो और हम साफ साफ देख पाएं। उस आसमान में छोटी सी सफेद चमकती चीज। वही स्टार्स जो तुम देखना चाहती हो। हाँ, एक बेहद खूबसूरत असली रात। रेचल, मत जाओ। बाम सच में एक बहुत अकेला लड़का था। जब मैंने कहा मैं आगे जा रही हूँ तो ये रोने लगा और मुझे जाने से मना कर दिया, पर मैंने इसकी बात नहीं मानी और इसे छोड़ दिया। मुझे लगा था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मुझे ये सब नहीं जानना है, सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ क्यों आई हो। बाम को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। तुम चाहती हो कि मैं इससे झूठ बोलूं? ये बोलूं कि तुम रेचल नहीं हो? हाँ। ये जानते हुए कि बाम सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता है? हम एक साथ नहीं रह सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने क्राउन गेम में हम लोगों से क्राउन लेने की कोशिश क्यों नहीं की। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ? कि हम साथ रहेंगे तो एक दूसरे की कमजोरी बनेंगे, एक बोझ की तरह। बात को समझो, यही दोनों के लिए अच्छा है। मतलब कि सिर्फ तुम, ना कि तुम दोनों, है ना? तुम ऐसा मत समझ लेना कि मुझे ब्लैक टर्टल की जरा सी भी फिक्र है। अंदर आ जाओ। ये आपकी बात नहीं सुनेगी। नहीं, इन्होंने आज तक कभी औरतों से बात नहीं की है। मुझे नहीं पता कि एक हथियार से कैसे बात करते हैं, पर ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि। आप गुस्सा क्यों हैं? आपने कहा था कि एक आदमी से बात करेंगी। सिर्फ एक हैंडसम से बात करूंगी। बहुत अच्छा मजाक था। आपके पास तो पहले से ही ग्रीन अप्रैल हथियार है। इन सारे हथियारों को इकट्ठा करने की कोई खास वजह? हाँ है ना, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये मैं तुम्हें बताऊंगी? सच कहूँ तो आप बहुत ही ज्यादा मतलबी हैं।
क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है उसका मालिक कौन है? अपने काम से काम रखो। यूरी जहाद, वो जहाद की उन राजकुमारियों में से है जिन्हें 500 सालों में पहली बार 13 मंथ सीरीज की तलवार के लिए चुना गया, क्योंकि वो समझदार फिशरमैन है। अगर तुम अपनी जगह भूल रही हो तो एक बहरूपिये को वही मिलेगा, और वो है मौत। कहा था कोशिश करना बेकार है। मैं मतलबी औरतों को अच्छे से जानता हूँ। चॉकलेट, किसी ने मेरी चॉकलेट खा ली। मुझे माफ करना बाम, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके पास भी रहो। मैं चॉकलेट के बदले तुम्हें ही खा जाता हूँ। जानता हूँ तुम जाग रहे हो। तुम्हें होश आ गया मेरे दोस्त? कौन तुम? बाम, तुम पिछले 5 दिनों से होश में नहीं हो। हाँ? और अगला टेस्ट कल से शुरू भी हो चुका है। कौन, क्या बोल रहे हो? तुम्हें चिंता हो रही होगी ना कि तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो। हाँ? नहीं, मुझे ऐसा बस कुछ नहीं हुआ है। तुम सच में लकी हो बाम। चौथा टेस्ट अब शुरू होगा जब तुम लोगों को पोजीशंस मिल जाएंगी। पोजीशंस मिल जाएंगी मतलब? टीम एक साथ टावर में लड़ाइयां लड़ती है, और यहाँ पर पोजीशंस मिलने का मतलब है कि तुम लड़ाई के दौरान कौन सी पोजीशन लेते हो। कुल मिलाकर 5 पोजीशन है। फिशरमैन, ये लोग मैदान में उतरकर आमने सामने लड़ाई करते हैं। स्पीयर बेरर, ये लोग अपने दुश्मन को दूर से खड़े होकर मारते हैं। लाइट बेरर, ये लोग जरूरी जानकारी इकट्ठा करके अपनी बाकी की टीम को देते हैं, जिससे उन्हें लड़ाई में मदद मिल सके। स्काउट, ये अपने दुश्मनों की हलचल पर नजर रखते हैं और फिशरमैन को बताते हैं। और आखिर में है वेव कंट्रोलर, ये लोग लड़ाई के डायरेक्टर होते हैं, जो शिन्सू के कंट्रोल से अपनी टीम की मदद करते हैं। तुम्हें जो पोजीशन मिलेगी तुम्हें उसे अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को उस पोजीशन को पूरी करने के लिए चुना जाएगा। मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो, क्या सवाल है? मुझे बताइए, उन लोगों का क्या होगा जो अब तक इंजर्ड हैं? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? उनकी इंजरीज के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। तो ब्लैक टर्टल का क्या होगा? मैं बताना भूल गया कि बाम की पोजीशन वेव कंट्रोलर की है। क्या? एक और बात, जो वेव कंट्रोलर के इंस्ट्रक्टर हैं युग, उन्हें आने में देर होगी, इसीलिए उन सब लोगों की ट्रेनिंग 2 दिन बाद शुरू होगी। इसीलिए तुम्हारी ट्रेनिंग भी कल से शुरू होगी। तुम सच में बहुत लकी हो बाम। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो तुम्हारी मदद करने वाली लड़की के बारे में पूछ रहे हो ना, वो बिल्कुल ठीक है। वो इतनी ज्यादा इंजर्ड नहीं हुई थी। सुनकर खुशी हुई। और हाँ, वो लड़की वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। हाँ? मैंने उससे जब पूछा तो उसने कहा कि वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती है। लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई थी। गलतफहमी? उसके बारे में इतना मत सोचो। टावर में आगे चढ़ते रहोगे तो वो तुम्हें मिल ही जाएगी। वो सब छोड़ो, ये देखो। तुम्हारे लिए है। तुमने जो पहले कपड़े पहने थे वो खून से भर गए थे। ओए, मेरे लिए तुम कुछ नहीं लाए। अगली बार मैं पेट शॉप में जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पक्का कस्टम कॉलर लेकर आऊंगा। तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। अरे जाओ जाओ, तुमसे डरता कौन है? रीचल, एक बार तुम मुझे भी बता देती। कि आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता। स्टार्स देखने के लिए तुम इतनी ज्यादा बेताब हो क्या? मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ भी हो, और ऐसा करने के लिए चाहे मुझे जितनी बार झूठ बोलना पड़े मैं बोलूंगा। अच्छा चलो, मान लेते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो वही लड़की है। हाँ? इसका मतलब कि वो तुम्हें मिलना नहीं चाहती, इसलिए उसने मुझसे झूठ बोला। शायद।
अगर ऐसा है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ताकतवर बनना चाहिए ताकि वो तुम्हारे साथ टावर में आगे चढ़े? सही कहा। पहले ताकतवर बनो टर्टल, फिर मुझसे लड़ाई करना। ट्रेनिंग में कोई कसर मत छोड़ना। समझ गया। नाम से ही पता चलता है शिंसू रहस्यमयी है, जिनके पास चीजों को कंट्रोल करने की ताकत है, ऊपर वाले की तरह। इसलिए शिंसू को तय की गई लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। लॉरे, तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने सोते वक्त ही अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। सच में? बाकी सभी लोगों के कॉन्ट्रैक्ट बनना अभी बाकी है, इसलिए अपना अपना पॉकेट विजिबल करें और आंखें बंद कर ले। विजिबल मोड। मेरे साथ दोहराइए, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। उन सब लोगों के मुकाबले तुम्हारे अंदर जोश काफी ज्यादा है लड़के। तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? जी बिल्कुल। ठीक है फिर, पर ये याद रखना, तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि बेड़िया है। तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाने के दौरान उम्मीद से कुछ ज्यादा ही थक चुके हो बच्चे। जाकर थोड़ा आराम करो और कल के लिए तैयारी कर लो। सुनो, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी आंख इंजर्ड हो गई। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम भी उसमें इंजर्ड हुए थे। कल से जो हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी वो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम? अरे मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं। मेरा नाम फो है और ये मेरी टीम का मेंबर है लॉरे। तुम तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हो, जबकि अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। हाँ, मैं पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा था। क्या बात है। तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बताना, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। देखकर तो नहीं लगता कि मैं इन्हें हरा पाऊंगा। तुमने वहां क्या कहा था? मैंने कुछ गलत कहा था क्या? एक कमजोर की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने में गलत क्या है? आया बड़ा हाथ बढ़ाने वाला। क्लास तो काफी बोरिंग थी। अच्छा, ये रैक कहाँ गायब है? वैसे स्पीयर बेरर टेस्ट को पास करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि जब तुम दिए हुए टारगेट पर बड़ी लंबी दूरी से सही निशाना लगाते हो। मैं जंगल में वापस जा रहा हूँ। अलविदा मेरे टर्टल दोस्तों। और ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चला गया। वो इस सब को लेकर काफी एक्साइटेड है। हाँ बिल्कुल, हम सब ये टावर पर चढ़ने के लिए ही तो कर रहे हैं। मुझे भी पूरी जान लगानी है ताकि मैं रेचल से जल्द मिल सकूं। कैसे हो दोस्तों? तुम लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट? लार्ज स्पेशल लंच बिना मीट के। अभी लाया। हमने जो पॉइंट्स कमाए थे उसी से पे करना होगा। कम से कम मुझे सुकून से खाना तो नसीब हो। मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद लेता हूँ। बस अपना वादा याद रखना। है?
सिर्फ लंच, इतने में ही तुम मान जाते हो? आपका स्पेशल लंच तैयार है। तुम सब लोगों की सोच बहुत छोटी है। तुम सबको बाम की तरह सोचना चाहिए। शिबिसु, तुम्हारी दाढ़ी मुझे चुभ रही है। क्या ये सीट खाली है? इन दोनों को क्या हुआ है? दो दुश्मनों के लिए इतनी दोस्ती अच्छी नहीं। हाँ, बिल्कुल खाली है। आप? मैं एंडोर्सी हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। आइए बैठिए ना। दिखाई नहीं दे रहा? चलो जल्दी से अंदर जाओ और जगह बनाओ। लड़की देखी नहीं कि शुरू हो गया। उल्लू कहीं का। चलो बढ़िया है, इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? स्काउट टेस्ट में अपने आसपास के लोगों से दोस्ती करनी है। लोगों से दोस्ती करनी है? एक हफ्ते में 9 दोस्त बना लिए? हाँ जानता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है। एक मिनट, तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि हम लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे? तुम लोग उस लड़की के टीममेट्स हो जिन्होंने बाम से ब्लैक मार्च चुराई है। कौन, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने लड़ाई के नियम को तोड़ा है, इसीलिए हमने अनाक के साथ टीम तोड़ी और दोनों उनसे अलग हो गए हैं। दरअसल टीम से सबसे पहले निकालने वाली वो थी। तो तुम चाहते हो कि हम उनसे दोस्ती कर ले जिन्होंने अपने पुराने साथी को पीछे छोड़ दिया हो, है ना? नियम के रखवाले। हाँ सही कह रहे हो, कानों में झुमके पहनने वाले। क्या कहा तुमने? दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत मत करना। इन्हें समझा दो बाम। कौन, तुम प्लीज शांत हो जाओ। तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम्हें उन्हें कान में पहनने की सजा मिली? क्या कहा? चुप हो जाओ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से हमें कितने लोगों ने मना कर दिया है। ऐसे बर्ताव के लिए तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो फिर आ जाओ मैदान में। ऐसे तो असाइनमेंट कभी पूरा नहीं होगा। हम इन्हें दोस्त बना लेते हैं कौन। लेकिन बाम, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई थी जब पहले टेस्ट के दौरान तुमने सामने से मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उससे पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था। चलो ठीक है। हाँ? थैंक यू। बाम और झुमके वाले लड़के। मुंह बंद रखो। अच्छा, इसलिए दोस्त होने के बावजूद इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। ज्यादा झगड़ा तो करीबियों के साथ ही होता है ना। बकवास मत करो। कैसे एक साथ बोले। मैं जानता हूँ। एंडोर्सी, क्या तुम भी इनके साथ दोस्ती करना चाहोगी? सच बताऊं, मेरी दिलचस्पी इस हैंडसम के साथ दोस्ती करने में ज्यादा है। यहाँ का सबसे हैंडसम आदमी एक ही है जो तुम्हारे सामने बैठा है, यानी कि मैं। चलो अब जल्दी से दूर हो जाओ। क्या? हमारे परिवार में किसी से प्यार करना मना है। अरे नहीं, मैं तो बस दोस्ती की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता लड़का और लड़की कभी दोस्त बन सकते हैं। ऐसी बात है। सुनो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इन लोगों से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही हो? वैसे जहाद की राजकुमारी इतना नीचे कैसे गिर गई? क्या? जहाद की राजकुमारी? इसका मतलब इस टेस्टिंग एरिया में दो राजकुमारियां हैं। यहाँ पर सारे लोग रूल से बंधे हुए हैं। मुंह बंद नहीं रहता ना? जी भर कर देख लो। मैं तुम्हें ये ब्लैक मार्च कभी भी वापस नहीं देने वाली हूँ, समझ गए? ऐसी बात नहीं है। मैंने ही तो आपकी शर्त मंजूर की है। राजकुमारी यूरी से मैं माफी मांग लूंगा। वैसे लगता तो नहीं है कि वो मुझे माफ करेंगी। सिर पर खड़ी मत रहो, कुर्सी लेकर बैठ जाओ। हाँ? क्या इसका मतलब अनाक और एंडोर्सी, क्या आप दोनों राजकुमारी यूरी की बहनें हैं? हम दोनों उनकी असली बहनें नहीं हैं। दरअसल इस टावर में ताकतवर परिवारों और ग्रुप से जहाद की राजकुमारियों को चुना जाता है। सही कहा तुमने। असल में हम दोनों के पास जहाद का नाम जरूर है, लेकिन उसके साथ जो ताकत और औदा मिलता है वो नहीं है। समझ में आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है। ये दोनों मुश्किलें पैदा कर सकती है। ऐसा क्या लॉरे? सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर तुमने सही कहा। यहाँ पर एक और लड़की है जो मुश्किलें पैदा कर सकती है। हम मिलकर आज एक गेम खेलने वाले हैं। रूल्स बहुत आसान हैं। तुम्हें एक दूसरे को मारना है जब तक गेम में 8 लोग नहीं बचे रहते। तुम लोग सिर्फ नीडल का इस्तेमाल करोगे जो तुम सबको दी गई है। गेम में तुम्हारी परफॉर्मेंस से तुम्हें ग्रेड मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ से नीचे गिरे तो मर जाएंगे? हमारी सेफ्टी के लिए कुछ है भी या नहीं? है, इतना है कि तुम मरोगे नहीं। मतलब इस गेम में हमें कोई जानलेवा इंजरीज नहीं होगी? तुम लोग अपनी इंजरीज के लिए खुद ही जिम्मेदार रहोगे। तो गेम शुरू करते हैं। यहाँ पर सब डरे हुए हैं और डरना भी चाहिए। हम इनसे बेहतर जो हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को तो बस यूं ही चुटकी बजाकर उड़ा दूंगी। ये फिर आ गई। क्या
परेशानी है? लिजर्ड की तरह तुम्हारा भी दिमाग छोटा है क्या? अपना मुंह बंद रखो। जहाज की असली राजकुमारी से पाला पड़ा, ये तो होना ही था। तुम्हारे पास ग्रीन अप्रैल भी नहीं है। क्या कहा? असली? जहाज की असली राजकुमारी जैसा कुछ भी नहीं है। हम सब के सब बहरूपिये हैं। हाँ, तो चलिए रेगुलर्स ने जो टेस्ट दिए हैं उनको एग्जामिन कर लिया जाए। ये कितना बोरिंग है। क्या ये मुझ जैसे लोगों के लिए कंप्यूटर क्लास है? ये तो ये पास हो गया? क्या बात है। इस कंप्यूटर में बाम और उस लड़की के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इतनी कम जानकारी होना थोड़ा चौंकाने वाला है। मैंने कर लिया। तो उसके बारे में पता लगाता हूँ। अनाक जहाज। ये लो बराबरी का मौका। तो फिर भाग क्यों रही हो? उन्हें एक रैंकर बनने के बाद राजकुमारी के लिए चुना गया था और उसके बाद उन्हें ग्रीन अप्रैल दे दिया गया। वो आ गई। ये थोड़ा अजीब है। मेरा मतलब टावर में आगे चढ़ने के लिए अभी एक टेस्ट देना पड़ रहा है, वो भी उन जैसी लड़की को। लेकिन वो तो मर चुकी हैं। मैं लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देती हूँ। मैं सच में कितनी बुरी हूँ ना। बकवास मत करो, अब बहुत हो गया तुम्हारा। अब सिर्फ 9 बचे हैं। जब तक 8 नहीं रह जाएंगे तुम ऐसे ही भागती रहोगी क्या? जब तुम्हारे पास ग्रीन अप्रैल होगा तब आकर मुझसे लड़ना। अभी तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला। इसने शिंसू का इस्तेमाल करके ताकत बढ़ा ली। अब तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो ना? ये लो एक और। अगर तुम मेरे इस खूबसूरत से चेहरे को खराब कर देती तो भरपाई कौन करता? मैं जानती थी कि तुम अनाक परिवार से हो और अनाथ हो। एक बहरूपिया। जब से मैंने तुम्हें क्राउन गेम में देखा था तब से मुझे बस एक बात जाननी थी। बस इसी वजह से मैं क्राउन के लिए नहीं लड़ी। वैसे कोई और भी था जिसने मुझे लड़ने के लिए मना किया था। तो मुझे ये जानना है तुमने बदकिस्मती का रास्ता क्यों चुना? मेरी भतीजी। जहाज टावर के राजा। चढ़ाई सबसे पहले इन्होंने की थी। ये पूरा किंगडम इन्हीं का बसाया हुआ है जहां हम रहते हैं। एक और बात, जहाज की तरफ से बहुत सारी लड़कियों को वरदान मिलता है और वो सब जहाज की राजकुमारियां बनती हैं। पूरे टावर में से राजकुमारियों को चुना जाता है। वो सब जहाज की बेटियां नहीं होती, ना ही खून का रिश्ता होता है। जैसे ही लड़कियां राजकुमारी बन जाती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने की उन्हें मनाही होती है। वो शादी नहीं कर सकती और ना ही बच्चे पैदा कर सकती हैं। पाबंदियां सिर्फ इसलिए हैं कि उन्हें मिली ताकत का कोई वारिस ना हो। ऐसा मान लो कि राजकुमारियां शोकेस में रखी जूतों की तरह हैं। उन्हें देख तो सकते हैं पर पहन नहीं सकते। पर कभी कभी गलती से वो जूते खुद से उस शोकेस से बाहर आ जाते हैं। तुमने तो बहुत प्यारा पत्थर ढूंढा है, मेरी प्यारी राजकुमारी।
सच में गलत फहमी हुई है। तुम्हारी मॉम ने उस नियम को तोड़ा था। बकवास बंद करो। तुम्हारे पैदा होने के बाद राजा से मिली हुई ताकत की तुम वारिस बन गई थी और यही तुम्हारी मॉम की गलती थी। क्या कहा गलती? क्या बकवास है ये? मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा ही लगता है। जिसने अपनी जिंदगी में कोई दुख नहीं झेला उसे ये बात कैसे समझ आएगी? मैंने दुख नहीं झेला है। अपनी बकवास बातें बंद करो। मैं तो सच कह रही हूँ। तुम्हें वो सारी ताकत यूं ही विरासत में मिल गई क्योंकि तुम अनाक की बेटी थी और मैंने जहाज की राजकुमारी बनने के लिए पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की। इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब होगा तुम्हारा अंत। मुझे बचा लो, अगर मैं गिरी तो मर जाऊंगी। छोड़ो मुझे। ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मैं तो तुम्हें मारना ही चाहती हूँ ना। आया मजा? तुम भी मेरे साथ आओगी। चलो। ये अच्छा नहीं किया। गेम खत्म हो गया। ये क्या हो गया? पक्का टूट गया होगा। चिल्लाना बंद करो। अगर मेरे खूबसूरत पैरों पर निशान आए तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खूबसूरत पैर? ये हाथी के पैरों से कम नहीं है बूढ़ी आंटी। बूढ़ी आंटी? मुझ जैसी हुस्न परी को ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिल्लाना बंद करो, कानों से खून निकलने लगा है। सुनो, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मॉम की। तुम उनकी फिक्र क्यों कर रही हो? मुझसे झगड़ा मत करो। वो मेरे साथ तो अच्छी ही थी जब मुझे राजकुमारी के लिए चुना गया था। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, उन्हें कभी अपने किए पर पछतावा हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे जो हो, उस आदमी का साथ अपनी जिंदगी में कभी मत छोड़ना। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी बेटा, ठीक है? अपना ध्यान रखना। रो मत, तुम बहुत बहादुर लड़की हो मेरी बच्ची। अब जाओ, जल्दी जाओ। बस अब बहुत हो गया। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये मेरे लिए मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा डैड से झगड़ती हूँ ना। आप झगड़ती रहिए। क्या? आप जब भी उनसे झगड़ती हैं, वो उसके बाद बहुत टेस्टी चिकन पाई बनाते हैं। मेरी बच्ची। मुझे ऐसा ही लगता है। निराश मत होना, तुम अच्छा कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी अच्छा कर रही हो लोजियल। थैंक यू। अगली बारी है बाम और ग्रे की। ठीक है। सुनो बाम, तुम्हारे पास कंट्रोल कम है पर तुम बुरे नहीं हो। थैंक यू। चलो ग्रे, अब तुम्हारी बारी। लॉरी सुनो। इस बार मैंने फाइनली बलून को फोड़ दिया। तुम्हारी मदद के लिए थैंक्स। सिर्फ इसे थैंक्स कहोगे? हाँ, इसने ही मुझे वो करने की ट्रिक बताई थी। मेरा पिलो किसने ले लिया? क्या? कौन सा पिलो? शायद वो उसके पास है।
तुम चाहते हो कि मैं इस टावर की मॉडल बनके इसका ऐड करूं? हाँ, मैं समझ गई। पूरा का पूरा पिलो खराब कर दिया। खराब कर दिया? अब मैं किस पर सोऊंगा? ये बस आज के लिए है, पर काम हो जाएगा। मैं इसे धोकर कल दे दूंगा। अच्छा ऐसा हुआ था? सुनो बाम। कौन? क्या तुमने कुछ सुना? किस बारे में? तुम कितने बेकार इंसान हो लॉरे। तुम अपने दुश्मन की मदद कर रहे हो। मैंने कुछ गलत किया क्या? किसी भी कमजोर की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने में गलत क्या है? तुमने सही कहा। तुम्हें ये जानकर अच्छा नहीं लगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही नहीं हुआ। एंडोर्सी और अनाक? हाँ, कल क्लास में दोनों ने लड़ाई की और बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। क्या कहा? लड़ाई? पर वो दोनों तो जहाद की राजकुमारियां हैं। दोनों राजकुमारियां हैं, इसलिए लड़ाई हुई। वो दोनों ताकतवर रूलर्स के एहसान के नीचे दबी हुई हैं। वैसे भी शुरू से उन दोनों के बीच चीजें कुछ ठीक नहीं थी। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों की दोनों बेवकूफ हैं। क्या बेवकूफ हैं? मुझे तो नहीं लगता। टावर में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें टेस्ट में किसी को हराना होगा, लेकिन उस टेस्ट में किसी को हराने के चक्कर में खुद को इंजर्ड करना किसी बेवकूफी से कम भी तो नहीं है। पर तुम किसी अपने को ऐसी हालत में देखना सच में बहुत बुरा है ना शिबेसु। तुम मेरे बहुत करीब हो। ऐसे में मुझे कुछ हो जाए और मैं तुम्हें खो दूं तो सच में मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारा दोस्त बनाने का काम सही नहीं चल रहा क्या? तुम बहुत नजदीक आ गए हो। आज ही डेडलाइन है, अब और टाइम नहीं बचा है। माफ करना, सब कुछ मेरी गलती है। फालतू की बातें करना बंद करो, हम दोस्त हैं ना। सुनो कून, हम इनकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी ना। टावर के टेस्ट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। जानता हूँ, पर सफर के दौरान मैंने जिन लोगों से दोस्ती की है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। और वैसे भी मुश्किल के वक्त तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला एक सच्चा दोस्ती होता है ना। और ये भी तुम्हें रेचल ने सिखाया ना? हाँ। तो चलो, वक्त हो गया है। हाँ? अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि दोस्ती कैसे करते हैं। हाँ, इस मेडिकल के खर्चे ने मेरे कमाए सारे पॉइंट्स खत्म कर दिए। अगले टेस्ट से पहले मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगी। काश मेरी खूबसूरती के आगे कोई पिघल कर मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जाए। अरे, हम दोनों आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं, अंदर आ जाएं? हाँ, आ जाओ। मैं कितनी मतलबी औरत हूँ ना। आए। हमने सुना आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। पहले जल्दी से मुझे वो खाना दो। पर आप ही ने तो कहा था एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, कहा था। अब जब जहाद की राजकुमारी उस बात पर इतनी अड़ी हुई हैं, हम अच्छे से जानते थे कि आप हमारा खाना ऐसे ही स्वीकार नहीं करेंगी, और इसीलिए तुम चाहते हो मैं इस पर अपना नाम लिखूं? अगर आपने ऐसा किया तो इस टेस्ट के खत्म होने तक हम हर रोज आपको खाना ला कर देंगे। एक जहाद की राजकुमारी ऐसी डील के लिए कभी नहीं मानेगी। हाँ, और एक बात, हमें इस बात का भी एतराज नहीं होगा अगर आप हमारे साथ बैठकर खाना हर रोज खाएं। हाँ? हैट्स, सही कहा ना? वैसे भी एक खूबसूरत राजकुमारी के साथ बैठकर खाना खाना किसी सपने से कम नहीं। सच में क्या? अगर ऐसा है तो मैं बता दूं कि मैं सिर्फ स्पेशल खाना ही खाती हूँ। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आप फिर भूखी रह सकती हैं। अपना मुंह बंद करो। पहले आप ठीक हो जाइए, फिर झगड़ा कर लेना। तो आपके लिए हाजिर है आज का स्पेशल खाना, एक चिकन पाई। काम हो गया। कहा था ना काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो आज हमारी जान बचा ली। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुनो, मैंने तुम दोनों के लिए ये प्लान बनाया था। यहाँ तक कि तुम्हें क्या बोलना है वो भी मैंने लिख कर दिया था।
अब मैं समझ गया तुम्हारे पास राइटिंग का टैलेंट नहीं है। क्या कहा? तुमने क्या लिखा था? एक खूबसूरत राजकुमारी? सब बकवास था। क्या तुम में एक्टिंग की स्किल्स नहीं है? रुक जाओ जरा, तुम्हें लगता है कि हम बिना इसकी मदद के ये काम पूरा कर पाते? तुम्हारा एहसानमंद हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुई ना बात। कून, क्या तुमने ये प्लान सिर्फ इसलिए बनाया ताकि हैट्स तुम्हें शुक्रिया अदा करे? ये सब बातें अब छोड़ दो बाम। चलो आज मिलकर पीते हैं। हैट्स, तुम भी हमारे साथ पियोगे? मैं नहीं पीने वाला। अरे मान भी जाओ, मिलकर मजे करेंगे। तुम हर रोज एप्पल ही क्यों खा रही हो? क्या राजकुमारी यूरी? हाँ, ये सच है। वो जहाज की सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाली राजकुमारियों में से एक है। मैं नहीं मानता, वो तो बहुत शांत और अच्छी है। क्या उन्होंने कभी तुम्हें मारा नहीं? बस एक फ्लाइंग किक मारी थी। इससे ही उनका बर्ताव पता चलता है। सारी राजकुमारियां ऐसी हैं। हाँ, हो सकती हैं। मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। ऐसी से तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत दिनों से बात नहीं हुई। रेच, माफ करना, मेरा मतलब मिशेल लाइट। अकेले में आप मुझे रेचल बुला सकती हैं। सच में? बाकी सबसे तो आपकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। वो लोग कुछ दिनों से बहुत खुश हैं और मेरे लिए लंच भी ला रहे हैं। लड़की होने के फायदे। आपने मेरे बारे में तो कोई बातें नहीं की है ना? मैं क्यों करूंगी? अच्छा है। वो सच में अच्छा लड़का है। हाँ, एकदम क्यूटी पाई है वो। समझ नहीं आ रहा तुम अपनी पहचान छिपाकर उससे दूर क्यों भाग रही हो। ये कितना रोमांटिक है कि लड़का अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारे पीछे आया है। अभी मैं चलती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जिसके लिए टावर के ऊपर जा रही हो वो उस लड़के से ज्यादा कीमती हो। खुद को समझती क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब है? बताओ लॉरे, उसे तो शिंसु कंट्रोल करना भी नहीं आता है ठीक तरीके से। तुम्हें क्या लगता है कि बाम की असली पहचान क्या होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे कुछ छिपा रहा है? इस तरीके से मेरे लिए टेस्ट पास करना अगली बारी है हो। ठीक है। ये सब क्या चल रहा है टेस्ट डायरेक्टर? पेपर पर जॉइंट पोजीशंस टेस्ट का प्लान लिखा हुआ है। ये मजाक है क्या? क्या आप टैग गेम खिलवाकर उनका टेस्ट लेंगे? ये मजाक बिल्कुल नहीं है। अब आपको क्या चाहिए क्वांट? मैं यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ। माफी? आपको मेरे उन 3 पार्टिसिपेंट्स को देखना पड़ रहा है, इसलिए अब आपके बदले मैं उनका टेस्ट लूंगा। क्या? इस जॉइंट टेस्ट में मैं उन सब लोगों का एग्जामिनर बनूंगा। ये क्या बकवास है डायरेक्टर? आइडिया काफी अच्छा है ना? क्या ऐसे कम बुद्धि के टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर जॉइंट टेस्ट करवाएंगे? पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तुम लोगों के लिए जॉइंट टेस्ट का सब्जेक्ट है टैग। जो 28 लोग पास नहीं हुए हैं वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। All the best turtles or all the best lizards. ये देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। तुम लोगों को 2 टीम्स में बांटा जाएगा, यानी कि ए और बी। सभी को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर स्कोर्स मिलेंगे, जो अंत में तुम्हारे पॉइंट्स में ऐड हो जाएंगे। तो तुम टीम बी में हो? हाँ,
अच्छा होता अगर हम एक ही टीम में होते। तो फिर दोनों टीम्स आपस में टैग गेम खेलेंगी? बिल्कुल नहीं। इस टैग गेम में 2 प्लेयर इट बनेंगे। पहला प्लेयर वो जिसे हम लोगों ने चुना है और दूसरा प्लेयर टीम की फिशरमैन पोजीशन से चुना जाएगा। दोनों प्लेयर को हमारे दिए हुए बैच पहनने हैं। खिड़की के बाहर तुम लोगों को एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। टेस्ट उसी बिल्डिंग में होने वाला है। देखो ये बहुत बड़ी है। जीतने के लिए तुम्हारी टीम के इट प्लेयर को गोल तक पहुंचना है या फिर हमारे इट से बैच छीनना है। जीतने पर तुम्हारी टीम के मेंबर्स को 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे और अगर हमारे इट से बैच छीन लिया तो 2 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। क्या 2 लाख पॉइंट्स? अगर हमारे इट ने तुम्हारे इट से बैच छीन लिया तो तुम्हारी टीम गेम हार जाएगी। और आपकी तरफ से कौन सा इट आने वाला है? यहाँ देखो, वो मैं हूँ। ये कौन है? देखकर हैरान हो गए ना? ये तो हम सब लोगों के एग्जामिनर है ना? अरे डरो मत, टफ कंपटीशन नहीं दूंगा। वो एक रैंकर को उनका इट बनाकर हमारे सामने नहीं भेज सकते। ऐसा लगता है कि वो शिंसु का इस्तेमाल एक हद तक ही कर सकते हैं। ये इतनी बेकार डील भी नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अगर तुम सब मुझे इस टीम का लीडर बनाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। क्या कहा इसने? क्यों नहीं बना सकते? वैसे भी एक लाइट बेरर का काम ही है टीम को लीड करना। इधर उधर की बातें मत करो और जल्दी बताओ। सबसे पहले उनके लिए चारा डालेंगे। तो मुझे चारा बनना होगा? यही तो एक स्काउट का काम है। सच में ये सबसे बेकार पोजीशन है। निराश मत करना लिरॉन। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। बॉम के साथ वो हमारे अपोजिट टीम में चला गया। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स का तो नहीं पता, पर अगर हम जीत गए तो फिर बॉम हार जाएगा और ये मैं जानता हूँ। देखकर नहीं लगता कि तुम्हें जरा भी चिंता हो रही है। इसी तरीके से टेस्ट बनाया गया है। अच्छा सुनो, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो मेरे पीछे यहाँ जरूर आएंगे? हाँ आएंगे। हाँ? मानता हूँ कि वो रैंकर हैं, पर वो साथ में एक लूजर भी है। चारे के पीछे जरूर आएंगे। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल करोगे? इतने नादान हो तुम? तुम नहीं बचने वाले। वो सच में आ गए। तुम इट को भागने के लिए थोड़ा टाइम दे रहे हो क्या? लाइट बेरर का असली काम क्या है तुमने अभी तक नहीं समझा। एक लाइट बेरर को अगर उड़ान भरनी हो तो वो शिंसु का इस्तेमाल करता है, और अगर मैं उस लाइट बेरर को ही हटा दूं, समझ लो टीम की आंखें चली गई। बाल बाल बचे। तुम्हारा दूसरा लाइट बेरर तुम्हारे इट के साथ। यार वो कहाँ चले गए? एक स्काउट को लाइट की जरूरत नहीं होती। ये जाल में फंस गए। ऐसे कैसे? लाइट हाउस यहाँ क्या कर रहा है? माफ करना, हमारा इट यहाँ पर है। तुमने मुझे पकड़ने के लिए इस चारे का इस्तेमाल किया। तुम्हें क्या लगा मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? बस यही इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। ये गुस्से में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बस यही इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। गुस्से में ये बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, नहीं जानता कि खुद को कब रोकना है। कमजोर ओपोनेंट को भी अपनी पूरी ताकत से हराने की कोशिश करता है। मैं रैंकर हूं ये जानते हुए भी मुझे चकमा देने की कोशिश की, बहुत बड़ी गलती की। जैसा कि तय हुआ है, क्वांट बिल्डिंग में शिन्सु का इस्तेमाल सिर्फ एक हद तक ही कर सकते हैं, और अगर वादे से मुकरे तो हमें ये टेस्ट यहीं पर रोकना होगा। वैसे कहना पड़ेगा प्लान काफी अच्छा था। इतना करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? सिर्फ दिखावा कर रहा है। फिर भी उनकी तारीफ तो करनी ही होगी। तो सरप्राइज अटैक के बाद में क्या प्लान किया है? कुछ और करना होगा। प्लान बी। अरे मेरे दोस्त, तुम तो भाग रहे हो। चलो तुम्हारी और मदद करने के लिए यहीं खड़े होकर मैं 111 तक गिनूंगा। एक और बात, मैं ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट का नहीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा। अब इससे ज्यादा बराबरी का मौका नहीं दे पाऊंगा। मुझे तो आज पता चला मैं कितना दयालु हूँ। पता नहीं, कुछ तो अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? मानता हूँ कि क्वांट बेवकूफ है, लेकिन एक रैंकर है। क्या कून दोबारा किसी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आ पाएगा? अच्छी स्ट्रेटेजी? क्या? कुछ नहीं, आगे का गेम देखकर समझ आ ही जाएगा। 15, 16, 17, 18। आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत हो रहा है? गलत? बस बोलने के लिए टीम्स को बराबरी में बांटा है, पर आप जरा देखिए हमारी टीम दिखने में कितनी कमजोर है। बात तो सही है। राजकुमारी, आप इस टीम की सबसे मजबूत प्लेयर हैं। राजकुमारी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? एल्डोर्सी, आप? वो रेचल, मेरा मतलब मिशेल दिखाई नहीं दे रही। मिशेल यहीं कहीं आसपास होगी। ओह, ऐसा है क्या? क्या हुआ? तुम्हें उससे कोई बात करनी है? नहीं। वैसे आपने उसके साथ मिलकर टीम क्यों बनाई? बनानी पड़ी क्योंकि टीम बनाने के लिए आखिर में सिर्फ वही 2 बची थी, और कोई खास वजह नहीं है। अच्छा, समझ गया। वो देखो, अनाक लिफ्ट में जा रही है। लगता है वही रास्ता है। फ्लोर के ऊपर पहुंचने का वही रास्ता लेना है। अभी तक हम लोग जीते नहीं क्या? अनाक के ब्रिज पार करते ही हम लोग गोल तक पहुंच जाएंगे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एक रैंकर बिना कोई प्लान बनाए हम लोगों को टाइम देंगे? क्या? 108, 109, 110 और 111। काउंटिंग खत्म हो गई है। सब लोग तैयार हो जाओ। अनाक को कम से कम 10 मिनट लगेंगे ब्रिज तक पहुंचने के लिए। क्वांट एग्जिट तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां ही लेंगे, और वही हम उन पर एक साथ हमला करेंगे। कम से कम उन्हें 5 मिनट के लिए वहां रोकना होगा। लुकआउट्स, नजर बनाए रखना। अगर प्लान भी काम नहीं करता है तो उन्हें ईंट का लालच देंगे ताकि मैं एग्जिट तक पहुंच जाऊं। तुमने उसे सुन लिया। हम उन्हें संभाल लेंगे। वो आ रहे हैं। सब मिलकर हमला करने की सोच रहे हो? इसका मतलब है कि तुम्हारा इट एग्जिट की तरफ बढ़ रहा है। यानी उसके पीछे मुझे जल्दी जाना चाहिए। लेकिन पहले प्रोफेसर क्वांट तुम सबको एक स्पेशल लेसन सिखाएंगे। स्काउट्स हम जैसों का सामना करते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, इसीलिए ऐसा हर बार होगा कि वो हमसे तादाद में ज्यादा होंगे। तो अब सवाल ये है कि एक स्काउट टीम के लिए खुद को कुर्बान होने से आखिर कैसे बचाएं? वो गायब हो गए। कहाँ चले गए? कहाँ है वो? अब जल्दी करना होगा। उन पर जल्दी हमला करो।
स्काउट बनने की कोशिश कर रहे हो? याद रखना, जो खुद को ताकतवर समझता है वही सबसे पहले मरता है। माफ करना, पर स्पीयर तुम्हारे हाथों में ही होना चाहिए था। कुछ देर के लिए ऐसे ही पड़े रहो। कितने मिनट निकल चुके हैं? अभी तक तो एक भी पूरा नहीं हुआ है। अरे यार! मार दो उसे। छोड़ना मत। रैंकर्स आगे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ? अगर टीम ए जीत गई तो तुम पोजीशन सिलेक्शन टेस्ट में फेल हो जाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि हैंडसम लॉरे और वो लड़की इस गेम को पास कर ही लेंगे। इसका मतलब आपकी दिलचस्पी दूसरों की पोजीशंस में ज्यादा है। तुम जहाद की राजकुमारी को कम मत समझो। माफ कर दीजिए। वो अगर मन में कुछ सवाल चल रहा है तो जल्दी पूछ लो। अच्छा ठीक है। अगर वो लड़की ऐसे ही खेलती रही तो क्या मिशेल टेस्ट पास करेगी? ये बताओ, तुम किसे चुनना चाहते हो? हाँ? सीढ़ियों पर हमारे लोग उन्हें रोक नहीं पाए। उनके इट सीढ़ियों को जल्द ही पार कर लेंगे। जब ऐसा होगा तब मेरा सुपर इन्फर्नो। जल्दी बताओ, हम आगे क्या करेंगे? कूद जल्दी करो और लॉरे को बताओ। वो कुछ लॉरे शुरू से ही स्टार्टिंग लाइन पर सोया हुआ है। क्या? मैंने लाइट बेरर क्लास में उसके बारे में पढ़ा था। टेस्ट के रिजल्ट का उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो पास हो जाएगा। मजा आएगा। अब मैं अपनी किलर आर्ट्स का इस्तेमाल करूंगा। चॉकलेट बार्स की कसम खाता हूँ तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। कुछ बोलो बेवकूफ। ये लोग कुछ ज्यादा ही नहीं खा रहे हैं। सब खत्म हो गया। अनाक अब कुछ ही देर में पकड़ी जाएगी और टीमें हार जाएगी। आप ये कैसे जानते हैं? क्वांट को ये अच्छे से पता चल चुका है कि अनाक किस एग्जिट की तरफ जा रही है। बस अब कुछ ही देर में क्वांट अनाक को पकड़ लेंगे। अगर क्वांट ने अनाक को ब्रिज पर पकड़ लिया तो उसके पास भागने का रास्ता नहीं बचेगा। उसके बाद कून की स्ट्रेटजीज खत्म हो जाएंगी। अब ब्लू टर्टल को कम मत समझिए। मुझे यकीन है उसके पास प्लान जरूर होगा। बात तो सही है। ये भी हो सकता है कि कून ने अपने बैग से नकली बैज बना दिया हो। ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि मैंने शिंसु का इस्तेमाल करके ऐसा होने की संभावनाओं को हटा दिया है। अगर ऐसा है तो फिर टीम ए। मुझे यकीन है कि उसने कुछ ना कुछ सोचा है। हमें और चॉकलेट बार्स दीजिए। इंतजार करवाने के लिए माफ करना। चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मैं उन्हें अनाक के जरा भी नजदीक नहीं जाने दूंगा। तुम दोनों को क्या हुआ है? प्लीज रुक जाओ। तुम लोग मुझे इतना कमजोर समझते हो क्या? तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? अरे ये क्या, आप मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए मास्टर। मुझे माफ करना, उनके ईट गायब हो गए। समझ गया क्या करना है। शिबिसु तो सच में पीछे ही पड़ गया था। जीतने के लिए आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। इतनी कोशिश किए बिना भी वो इस टेस्ट में पास हो जाता। या उसने ये टीममेट्स के लिए किया? इन सब की दोस्ती देखकर तो मेरी आंखें भर आईं। पर अफसोस, मैंने तुम्हारी टीम की इट को ढूंढ लिया। हाँ? क्या बात है, आप यहाँ तक पहुँच गए? तुम्हारी इट कहाँ पर है? अनाक यहाँ पर नहीं है। मतलब वो यहाँ पर अभी तक पहुंची नहीं? अभी तक तो उसे ब्रिज पर आ जाना चाहिए था। कहाँ छिपाया है उसे? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो यहाँ पर कुछ देर पहले थी, पर उन्होंने नीचे वाले एग्जिट तक पहुंचने के लिए छलांग लगा ली। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी ऊंचाई से? वो जहाद की राजकुमारी हैं। आपको पता नहीं है उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग की थी। फिशरमैन टेस्ट में इंजर्ड होने के बाद में वो अभी शायद अंधेरे से होते हुए आगे बढ़ रही होंगी। अगर रैंकर्स को इस हाइट से छलांग लगाने के लिए कहा जाए तो उन्हें भी डर लगता है क्या?
ओह, तुम यहाँ पर क्या कर आप लेट हो गई हैं। अंदर आ जाइए। क्या? पर वो तो मेरे पीछे आ रहे हैं ना। जल्दी आइए, ऐसा करके उनके ईंट को चकमा देंगे। समझाने का वक्त नहीं है। वहीं नीचे इंतजार करिएगा। जहां तक मुझे पता है, आप इस टेस्ट में शिंसू का इस्तेमाल सिर्फ एक हद तक ही कर सकते हैं, है ना? शायद वो भी अब खत्म होने वाला होगा। एक बात बताना, तुमने लाइट हाउस कॉपी किया है ना? आप क्या बोल रहे हैं? इसकी रोशनी बंद भी कर दोगे तो भी मैं शिंसू के ऑरा से पता लगा सकता हूँ। तुम लाइट हाउस की कॉपी बनके अपनी इट को छिपा रहे हो ब्रिज के नीचे। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए एक सवाल है। अगर तुम मेरे साथ इस ब्रिज पर से छलांग लगाओगे तो हम दोनों का कचुम्बर बन जाएगा, है ना? फिर उसके बाद लाइट हाउस पर बैठी तुम्हारी इट का क्या हो? क्या हुआ? डर लग रहा है? लगना ही चाहिए। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगते हुए सुनना चाहता हूँ। अगर मुझे दया आ गई तो तुम बच भी सकते हो। खून परिवार के गोद ये लड़के तो ये क्या? तुम मरना चाहते हो क्या? आपको सुनाई देंगी तालियों की आवाजें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो, वक्त हो गया है इसे खत्म करने का। क्या बात है! कून ने तो ये भी एक्सपेक्ट कर लिया था कि उसका इट उसे साथ लेकर ब्रिज से कूदेगा। चुप हो जाओ। मुझे माफ करना। मानना पड़ेगा, उनकी टीम जीत गई। टीम ए ने गेम में क्या कमाल की वापसी की है। आप बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं। ऐसे में कॉन्ट के पास जितना शिंसू बचा है, उनका वहां से वापस ऊपर आना लगभग नामुमकिन है। ये क्या हो गया? उस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके मैं छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। बस एक बार मुझे वो मिल जाए। अरे यार, मैं इस तरह हार नहीं सकता। लगता है आपको मदद की जरूरत है। तुम कौन हो? टीम ए से हार चुकी है। पहुंच गई। ये गेम तो मैं ही। रैंकर? टीम ए, तुम्हारा टेस्ट खत्म हुआ। कहाँ रही लो मत? दर्द हो रहा है। वो इतनी तेजी से वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गए? क्या वो कोई मॉन्स्टर है? इसमें मेरी गलती है। मैंने ही उनकी ताकत को समझने में गलती की। मैं लीडर बनने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। सब खत्म हो गया, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और ये उनके इट को कैप्चर करने की लालच में हुआ। माफ करना। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सही कहा ना? तुम्हारी स्ट्रेटेजी सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। वैसे भी तुमने रैंकर को 2 बार फंसाया था। और मुझे नहीं लगता कि टीम भी ऐसी स्ट्रेटेजी बना भी पाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। रिजल्ट का मत सोचो, हम बहुत अच्छा लड़े। ये खुशी की बात है। शिबिसु, शुक्रिया। क्या कहा? बेवकूफ आदमी, अब मेरा मूड मत खराब करो। तुम पागल हो क्या? जब देखो तब सोते रहते। तुम तो एक सोते हुए आदमी को भी नहीं हरा पाए। लगता है आपको मदद की जरूरत है।
तुम कौन हो? मेरे साथ यहाँ पर कोई और भी है। कौन? हाय, आपको वहां ऊपर नहीं जाना क्या? क्या? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे? आप वहां ऊपर जाना चाहते हैं ना? ये क्या कर रहे हो? अपनी टीम के साथ धोखेबाजी करोगे? हाँ, जाओ, ऊपर तक पहुंच जाओ। बाम। उन्होंने अपनी टीम को धोखा दिया है। ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि क्वांट की इस तरह मदद करना अपनी टीम को धोखा देना ही तो है। उसने अपनी टीम के साथ धोखेबाजी नहीं की है। हा? ये देखिए, ये रही कून की असली टीम। ये तो स्काउट असाइनमेंट की लिस्ट है। टीम ए हारना ही चाहती थी और इस हार में टीम बी के लिए हिंट्स छिपे हैं जिससे वो ये टेस्ट पास कर सकते हैं। कून एक बहुत ही समझदार लड़का है और उसने बड़ी समझदारी से ये स्ट्रैटेजी बनाई ताकि ये 10 लोग टेस्ट में पास हो सके। इसका मतलब कून, अनाक, शिबिसु और लॉरे तो इस टेस्ट में पास हो ही गए, लेकिन वो... मुझे बस इस बात का डर है कि वो बेवकूफ क्वांट कून का प्लान बेकार ना कर दे। ये नहीं होना चाहिए था। उन रेगुलर्स को क्या लगता है कि वो मुझे बेवकूफ बना देंगे? उन्हें इज्जत करना सिखाना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि मैं लीडर बनूंगा। बकवास मत करो, लीडर मैं हूँ। बस बहुत हुआ मजाक। यहाँ पर सब जानते हैं कि लीडर मैं हूँ। यहाँ तो सबके सब बस पॉइंट्स के लिए भूखे हैं। पागल हो गए हैं। लेकिन रेचल इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनी है। शांत हो जाओ। मैं समझ गई, तुम लोग यही चाहते हो ना कि टीम बी की लीडर मैं बनूं? क्या हुआ? तुम लोग ऐसा नहीं चाहते क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी के बिना स्ट्रैटेजी बनाने की? राजकुमारी की जय हो। तो अब तय हुआ, मैं जिम्मेदारी लेकर ये इट वाला बैज खुद पहनूंगी। वो चाहती हैं कि सारे फिशरमैन एक साथ आगे बढ़े। सठिया गई हैं क्या? उनका एट हमें ढूंढ लेगा और गेम जल्दी खत्म हो जाएगा। स्पीयर बेरर रिवोल्यूशनरीज हमेशा पकड़ने के लिए हम लोगों को... तुम्हारा मतलब है रेवोल्यूशनरी बेवकूफ? क्या कहा तुमने? टीम ए का गेम देखकर तुम दोनों को पता चल ही गया होगा कि एक रैंकर को पकड़ना नामुमकिन है। राजकुमारी के सारे फिशरमैन को अलग अलग भेजने और एक साथ आगे बढ़ने की स्ट्रेटेजी ही उनके इट के ऊपर डिस्ट्रैक्शन का काम करेगी। और हमारी टीम में वेव कंट्रोलर भी तो है। तुम चाहते हो कि मैं... ऐसा करने से भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इम्प्रेस नहीं होंगे। हाँ, इसीलिए स्पीयर बेरर रिवोल्यूशनरीज ही उनके हिट को पकड़ेंगे और तुम हमारी मदद करोगे। सुनो हो, तुम अभी भी टावर में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो क्या? हाँ? अब मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों को मार पाऊंगी जिनके साथ मैं हूँ और जो अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं। सच कह रही हूँ, पहले मैं एक हारी हुई लड़की थी। कई लोग तो मुझे चोरनी भी बुलाते थे और तब मैं लोगों की नजरों से बचते बचाते हुए एक शिप पर पहुंच गई। फिर वहां बहुत बुरा हादसा हुआ। उस शिप पर एक रैंकर था। पलक झपकते ही उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। मैं मरना नहीं चाहती थी। मैं आज तक सिर्फ बेमतलब की जिंदगी जीते आई हूँ और जब इस बात का एहसास हुआ उस वक्त मेरे सामने एक भगवान आए और वो मुझे इस टावर में ले आए। मैं शुरू में बहुत मोटिवेटेड थी। यहाँ रहने के लिए मैंने उन सबको मार दिया जिनसे मैं मिली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है हम दोनों की दोस्ती का असली मकसद भी यही था ना, ताकि टावर में आगे बढ़ सके। इसे पूरा करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। हो प्लीज हमें माफ कर दो। बस अब बहुत हुआ, मेरा टाइम और वेस्ट मत करो। सुनो, वो आ गए।
रैंकर आ गए हैं। जल्दी कीजिए, हम उन्हें यहाँ पर रोकते हैं। मेरा प्लान तो काम कर गया। Don't let them flow. 너무 굳하게 넣고 싶대. 건 아니 more. I want it more. 이 마스크 시대